विक्रम जी, आप तो मुझ पर विश्वास कीजिए। ये बबलू गुंडा है हमारे गांव का और हमसे ज़बरदस्ती शादी करना चाहता था। और हमारी सौतेली माँ ने पैसे दिए थे इससे शादी कराने के लिए। पर हम एक गुंडे से शादी कर कर अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना नहीं चाहते थे। इनसे बचते बचाते हम आपके घर पहुंच गए। और जब हमें पता चला कि आप सबको नौकरानी की ज़रूरत है तो हमने झूठ बोला दिया कि हम चमेली हैं, क्योंकि हमें लगा हम यहाँ सुरक्षित रहेंगे। लेकिन हम आपको बहुत जल्द सच बताने वाले थे। फिर एक झूठ पल्लवी कहती, कितने झूठ और बोलोगी तुम आरुषि? भाई, अब आप इसके झूठ पर भरोसा मत कीजिए। तभी चंदा देवी रोने लगती और रोते हुए कहती, आरुषि बेटा, मैंने तो तुमसे अपनी सगी बेटी से ज़्यादा प्यार किया और तू कहती है मैंने तेरा सौदा किया। मैं तो सोचती थी मैं तुझे इतना प्यार दूंगी कि सौतेले और सगे का अंतर मिटा दूंगी, पर तूने तो कभी अपनी माँ माना ही नहीं। रोते हुए चंदा देवी कहती जा रही थी, अरे ये औरत तो पागल हो गई है। आपको अपनी माँ नहीं मानती और मुझे तो अपना पति नहीं मानती। इतना सुन आरुषि बबलू गुंदे में एक थप्पड़ लगाती और कहती, बात बंद करो अपना ये नाटक। मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ, प्लीज़ आप सब मेरा विश्वास कीजिए। मैं इसकी पत्नी नहीं हूँ। तभी सेठ दयाचंद जी कहते, अब तुम पर क्या मैं किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकता आरुषि, पर मैं तुम्हें एक मौका जरूर दूंगा अपना सच साबित करने के लिए। बोलो, कोई है जो तुम्हारे पक्ष में बोलेगा? हाँ, मेरी सहेली निम्मी। आप में से कोई मुझे अपना फ़ोन दीजिए। मैं अभी झूठ का झूठ और सच का सच साबित कर दूंगी। तभी पल्लवी कहती, लो, एक और मौका मिल गया है तो साबित करके दिखाओ। आरुषि निम्मी को फ़ोन करती, हेलो, कौन बोल रहा है? सामने से निम्मी की आवाज़ आती। तब आरुषि कहती, मैं आरुषि बोल रही हूँ निम्मी, तेरी बचपन की सहेली। आरुषि तू? निम्मी कहती, कहाँ है तू? पता है तेरी सौतेली माँ और तेरा पति बबलू कितना चिंतित है तुम्हारे लिए। तेरी बस एक छोटी सी लड़ाई के पीछे तू घर परिवार छोड़कर भाग गई। छोड़ते ना अपनी चोरी करने की आदत और घर वापस आ जा। बबलू जीजा जी अच्छे इंसान है, वही तुझे माफ़ कर देंगे। तू घर आ जा। क्या बोल रही है निम्मी? तू पागल हो गई है क्या? तू तो सब जानती है, फिर क्यों? क्या हुआ? कुछ बोलना था? क्या बोलना था बताना। तेरे लिए तो मैं 100 झूठ बोल दूँ। बोल, क्या बोलना है मुझे? तभी बबलू गुंडा हाथ से फ़ोन छुड़ाते हुए कहता, अब तो आप सबको विश्वास हो गया ना कि आरुषि मेरी पत्नी है। तब आरुषि बबलू की कॉलर पकड़ते हुए कहती, क्या किया तूने निम्मी के साथ? तूने मजबूर किया ना उसे झूठ बोलने पर? तब बबलू कहता, आरुषि अब और झूठ मत बोलो, तुम्हारा सच सबके सामने आ चुका है। तभी आरुषि बबलू के हाथ से फ़ोन छुड़ाती और आशीष अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन लगाती और कहती, आशीष, ये बबलू गुंडा पीछा करते करते यहाँ तक आ गया। तुम तो मुझसे प्यार करते हो, तुम तो सच बोलो। तब आशीष कहता, कौन है मैडम आप, और क्या चाहती हैं? शायद आपने कोई गलत नंबर लगाया दिया है। क्या बोल रहे हो आशीष? मैं आरुषि, तुम्हारी प्यार। तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? क्या है मैडम, ऐसे झूठ फ़ोन कर रही हो? मैं किसी आरुषि को नहीं जानता और ना ही मेरा नाम आशीष है। कहते हुए आशीष फ़ोन रख देता। इतना सुन आरुषि की आंखों से आंसू बहने लगते। वही टूट जाती और विक्रम कहता, अब भी तुम्हें कुछ कहना बाकी है? अब बंद करो अपना ये नाटक और निकल जाओ इस घर से। ये सब देख बबलू गुंडा और चंदा देवी मन ही मन खुश होते और बबलू गुंडा सोचता, मैं जानता था आरुषि कि तू इन दोनों को फ़ोन जरूर करेगी, इसलिए दोनों को
अपने अपने तरीके से समझा दिया। तुम्हारे प्यार आशीष को तो कुछ पैसे में खरीद लिया मैंने, और तुम्हारी सहेली निम्मी पैसों में बिकने को तैयार नहीं थी, इसलिए उसकी छोटी बहन को किडनैप करना पड़ा। बबलू गुंडा आरुषि का हाथ पकड़ता और उसे लेके जाने रखता और गांव लाकर उसे एक कमरे में बंद कर देता। तभी चंदा देवी कहती, अरे बबलू भैया, ये क्या कर रहे हो? इससे अभी शादी कर लो, कहीं ये फिर से न भाग जाए। तब बबलू गुंडा कहता, अब ये लड़की कहीं नहीं भागेगी, टूटा हुआ दिल है इसका। आखिर इसके आशीष को कुछ पैसों में खरीदा है मैंने, अब तो इससे शादी कर कर करूँगा, वो भी मैं मंदिर में पूरी समाज के सामने मांग भरूँगा इसकी। और दूसरे दिन जब बबलू गुंडा आरुषि की मांग भरने वाला था कि तभी विक्रम आकर आरुषि की मांग भर देता। ये देख सब अचंभित हो जाते और तभी बबलू भैया के गुंडा विक्रम पर बंदूक रख देते। तभी विक्रम कहता, ये सब नीचे रखो और बबलू भैया, तुम्हारे ससुराल जाने का टाइम हो गया है। तुम पहले धूरे होगे जो बिना शादी के ससुराल जाओगे। विक्रम जी, आप यहाँ कैसे? आरुषि पूछती। तब पल्लवी आकर कहती, मैं बताती हूँ। आरुषि, तुम्हारे जाने के बाद सब बहुत दुखी थे, पर मैं बहुत खुश थी। आखिरकार मेरी जीत जो हुई थी। फिर दूसरे दिन आज सुबह ही तुम्हारी सहेली निम्मी का मेरे पास फ़ोन आता और वही मुझसे कहती कि कर जिस लड़की का इस नंबर से फ़ोन आया था वही आरुषि मेरी सच्ची सहेली है, वही बबलू की पत्नी नहीं है। मुझे झूठ बोलना पड़ा क्योंकि बबलू ने मेरी छोटी बहन का किडनैप कर लिया था। आप लोग उसे बचा लीजिए। आज दोपहर को बबलू उससे शादी करने वाला है और वह यह शादी नहीं करना चाहती। बबलू एक गुंडा है, प्लीज़ उसे बचा लीजिए। यह सुन मुझे बहुत बुरा लगता और दुख होता, कहीं मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद ना हो जाए। इसलिए मैं सब कुछ भैया को सच बता देती और फिर भैया के साथ यहाँ आ जाती हूँ। तब विक्रम कहता, आरुषि, उस गुंडे से बचाने के लिए मुझे तुम्हारी मांग भरनी पड़ी, पर जब तक तुम्हारी मर्जी नहीं होगी मैं इस शादी को स्वीकार नहीं करूँगा। वैसे एक बात कहूँ, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। तब आरुषि कहती, मैंने जिससे प्यार किया वही तो कुछ पैसों के लिए बिक गया। पर विक्रम जी, मैं कहती थी ना, आपकी जिस लड़की से शादी होगी वही खुश नसीब होगी, और यदि वही लड़की मैं हूँ तो मैं भी तो खुश नसीब हूँ। मैं आपसे प्यार करती हूँ। फिर दोनों की परंपरा अनुसार शादी हो जाती है।